अब 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रात को 12 बजे 500 और 1000 के नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि 31 दिसंबर तक लोगों में ऐसी बदहाली रही कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट अगर किसी चीज़ ने किया तो पहला काम नोटबंदी ने किया, दूसरा काम जो किया वो जीएसटी ने किया, तीसरा काम धारा अनुच्छेद 370 जो कश्मीर में हटाया उसने किया, चौथा काम जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कोविड ने किया। आम नागरिक के मन में जब भी कोई सवाल आता है कि सरकार का कोई फैसला गलत है या सही है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सरकार के किसी गलत फैसले के खिलाफ या तो सड़क पर जाता है या वो न्यायालय जाता है और अदालत में जाकर उसे उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, 4 जजों ने कहा है कि सरकार ने सही किया है और एक जज ने कहा है कि ये फैसला गलत है। मैं उस एक जज के साथ हूँ जिसने कहा गलत फैसला है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पे सरकार सही थी। अगर सरकार सही थी तो वो हर साल जश्न नहीं मनाती है, बल्कि इसके सवालों से कहीं ना कहीं बचती रहती है। जिस तरह से लाइन लगी, सारी दुनिया ने जिस तरह से इस पर क्रिटिसाइज़ किया नोटबंदी को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खैर सुप्रीम का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, वगैरह सब सही है। इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, हमारे देश में एक अवधारणा है जी कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही फैसला करती है जी, और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि संविधान में जो जिसे हम कहते हैं कि जो शक्तियों का जो व्यवहार का जो बंटवारा है वो हमारे संविधान में किया गया है। एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है। बिल्कुल सर। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को पालन करना, सरकार चलाना। और सरकार के फैसले गलत हैं या सही हैं, या जो कानून बने हैं वो सही या गलत है, उनका फैसला करने का अधिकार जो है, फाइनल जो आर्बिटर ऑफ एनी डिस्प्यूट है, वो देश में सुप्रीम कोर्ट है। वो तय करती है कि कानून सही है या गलत है। अब आम नागरिक के मन में जब भी कोई सवाल आता है कि सरकार का कोई फैसला गलत है या सही है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सरकार के किसी गलत फैसले के खिलाफ या तो सड़क पर जाता है या वो न्यायालय जाता है और अदालत में जाकर उसे उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा। मेरी एक अवधारणा लगातार पुष्ट होती रही है कि देश की अदालतों में किसी भी तरह से जो एक पुरानी कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, उस अवधारणा का हमारी सुप्रीम कोर्ट में जब भी मैं बड़े फैसलों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसका उपेक्षा हो रही है, उसका उपहास उड़ाया जा रहा है और वो गलत फैसलों को मोहर लगाकर सही बताती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे DY चंद्रचूड़ अभी हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पिता जब हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में थे तब उन्होंने जबलपुर ADM वाला एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि अगर इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला गोली मार देता है तो वो गलत नहीं है। बाद में उस फैसले की बड़ी आलोचना हुई और बाद में वो फैसला बदला भी गया। इसी तरह अफजल गुरु का फैसला देखिए, संसद पर हमले का दोषी जो अफजल गुरु था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि वो किसी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके बावजूद उसको कहा इसकी फांसी लगा दो। तो यानी वो जैसे पुरानी एक कहावत है कि पंचों की राय सरमाथे पे पतनाला यहीं गिरेगा। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने जब भी फैसले किए हैं, मैं उनके बहुत सारे फैसलों की हमेशा आलोचना करता हूं और वो इसलिए करता हूं कि वो कभी तर्क के आधार पर नहीं बल्कि स्वामी भक्ति, राजभक्ति या किसी एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष या विचारधारा विशेष को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। और इसीलिए हमारे एक PN लेखी साहब थे और ये पुरानी एक कहावत भी है कि कोर्ट हमेशा ड्रेस और एड्रेस से हमेशा प्रभावित होती है। अगर कोई केस जो है आम आदमी का है तो उसको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट कोर्ट में मिलेगा, अगर कोई बड़े आदमी का केस है तो उसमें ट्रीटमेंट अलग मिलेगा। कोर्ट देखती है, पढ़ती है, जबकि न्याय की देवी का जो सिद्धांत है वो ये है कि वो अंधी है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ में जो तराजू है वो सिर्फ पलड़ों पर तोलती है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सच और झूठ क्या है, और तब वो फैसला करती है। लेकिन अगर न्याय की देवी अपनी पट्टी उतार कर
आंखों से देख रही है कि किसके पक्ष में फैसला देना है, किसके विपक्ष में फैसला देना है, तो आप समझिए न्याय का एक तरह से पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं कि उसका गर्भपात है, उसको आप जो है अबॉर्ट करना है, न्याय को अबॉर्ट करना है। अभी जो फैसला आया है जी नोटबंदी का, उसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 26(2) है, उसके तहत ये सरकार को और रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वो नोटों की किसी सीरीज को रद्द कर सकती है। और वो इसलिए दिया गया है, कई बार उन सीरीज में पता चलता है गलत छप गई हैं, कई बार उसमें कुछ धांधली सी हो जाती है। और हमेशा बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी हम किसी दुकान पे जाते थे तो वहाँ वो 500 रुपये का नोट लेने के बाद वो देखता था भाई सीरीज़ का नंबर तो नहीं है, और सीरीज़ का नंबर होता तो कहता भाई साहब अपना नोट वापस ले लो। लेकिन नोटबंदी का जो फैसला किया गया, उस फैसले के तहत ये किया गया कि सारे नोट, सारी सीरीज के नोट 500 रुपये के और 1000 रुपये के रद्द कर दिए गए। जी जी। अब 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रात को 12 बजे 500 और 1000 के नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि 31 दिसंबर तक लोगों में ऐसी बदहाली रही कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। शादियाँ कैंसिल हो गई, इवेंट्स शादियाँ कैंसिल हो गई, और शादियाँ नहीं कैंसिल हुई, जापान में जाकर मोदी जी ने कहा कि घर में शादी है और पैसे नहीं हैं, बाप बीमार है और पैसे नहीं हैं। अब मोदी जी की माँ का जो देहांत हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर किसी की माँ डेथ बेड पर हो और उस पर पैसे ना हो तो आप सोचेंगे कि वैसे लोग जो है अपने राजा को गाली देंगे या उसकी स्तुति करेंगे। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, 4 जजों ने कहा है कि सरकार ने सही किया है और एक जज ने कहा है कि ये फैसला गलत है। मैं उस एक जज के साथ हूँ जिसने कहा गलत फैसला है। इसी तरह का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड के समय दिया था। तब 8 जजों की बेंच ने अमेरिका में कहा था कि जो संसदीय कार्यवाही होती है, पार्लियामेंट्री वर्क होता है, सीनेट के अंदर जो काम होता है, उसके अंदर करप्शन होती है तो उसके लिए आदमी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और एक ने तब वहाँ कहा था कि एक ऐसे आदमी को जिम्मेदार नहीं मानते। यही मामला जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया झारखंड सांसद रिश्वत कांड के संबंध में, तब 3-2 से ही फैसला दिया गया कि जो एक जज कह रहा है कि सांसद जो है अपने संसदीय कार्य के दौरान अगर रिश्वत लेता है तो ले सकता है, उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला हुआ है, ये फैसला गलत है। और मैंने जो 3-4 फैसले आपको बताए हैं, ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की संसद जो है फैसला करने में गलती करती है, हिंदुस्तान की कार्यपालिका गलत फैसले करती है, और हिंदुस्तान की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी उस पर मोहर लगा देती है और कहती है कि ये गलत फैसले सही है। सही फैसले क्यों हैं? क्योंकि वो उनके मन में जो है कानून के लिए पूरा सम्मान नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि नोटबंदी के बाद ही देश का पतन शुरू हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट अगर किसी चीज़ ने किया तो पहला काम नोटबंदी ने किया, दूसरा काम जो किया वो जीएसटी ने किया, तीसरा काम धारा अनुच्छेद 370 जो कश्मीर में हटाया उसने किया, चौथा काम जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कोविड ने किया। और कोविड के समय भी सरकार ने वही गलती की जो नोटबंदी के समय की थी। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा कि रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसी तरह उन्होंने मार्च में 23 मार्च को अचानक घोषणा कर दी कि 4 घंटे बाद देश में लॉकडाउन लग जाएगा, आप जहां हो वहीं रहोगे। और उसके बाद देखते हैं कि लाखों लोग मारे गए। यूपी की सड़कों पर हमने लोगों को देखा, पैदल चलते हुए लोग, लहूलुहान लोग, कितने लोग भूखे और प्यास से मर गए कि लोगों ने कुत्ते तक खाए मरे हुए। ऐसी हालत में उस फैसले को भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज करें तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि मोदी जी का फैसला सही है। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के विनाश का एक कारण जिसकी ऐसे में आप पर कोर्ट का वो मानने का, कोर्ट ऑफ कंडम का वो नहीं हो सकता कि आप जो सच कहना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है। अच्छा, एक जज जिसने कहा है, मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब या तो ये कहेंगे रविंद्र कुमार अवमानना कर रहे हैं और वो जो जज जिसे फैसला दिया है और कहा है कि गलत फैसला है वो भी अवमानना कर रहा है, तो उस पर भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगी और मेरे ऊपर भी चलेगी। तो सच कहना जो है, सच ही जो है मानना का। अब मानना जब होती है जब मैं उसको माँ बहन की गाली दूँ, मैं कहूँ जी ये फलाना डिमका ये है, वो अपशब्द कहना, किसी के बारे में गलत बात कहना, ये अवमानना है। सच बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को कह दे कि सूरज कल नहीं निकलेगा और हम कहेंगे सूरज कल निकलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के अख्तियार में नहीं है, तो ये अवमानना नहीं है। लेकिन अवमानना जो है
मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जब फैसला करते हैं तो उन्हें सरकार का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उन्हें सच का पक्ष लेना चाहिए। हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य के साथ रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सत्य के साथ रहता है वो किसी की अवमानना नहीं करता, बल्कि झूठे लोगों को सच से डर इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। मोदी जी की सरकार ने आज तक 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में कभी भी नोटबंदी का जश्न नहीं मनाया, जी। वर्षगांठ नहीं मनाई। लेकिन शायद अब मना लेगी। अब भी नहीं मना सकते क्योंकि सच तो तब भी बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के नाम अगर लोगों को बता दिया जाए कि इन जजों ने ये फैसला दिया है और एक जज ने वो कहा है, तो मेरे जैसा आदमी उस अकेले जज का सम्मान करेगा कि इस आदमी के अंदर सच के साथ रहने की कुव्वत है, इसने सच बोला है और ये सच के साथ है। और जनता जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हम करें तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की पिटीशन गांधी जी या नेहरू जी या भगत सिंह लगाते कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाए और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन लगती तो वो कहते नहीं, तुम गुलाम रहोगे, ये देश कभी आज़ाद नहीं होगा क्योंकि गुलाम रहने ही तुम्हारे फ़ायदे में है। और जो चर्चिल कहता था वो सही कहता था क्योंकि चर्चिल उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ये बात जो है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से पहले कहती और कहती तुम्हें जो है गुलाम रहना है, तुम्हें आज़ादी का कोई अधिकार नहीं है। और यही फैसला जो नोटबंदी का है वो चर्चिल के रूप का एक फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि तुम्हें गुलाम रहना है, सरकार के नीतिगत फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई अगर हस्तक्षेप नहीं करना था तो 6 साल तुम सो रहे थे। जी जी। पहले दिन ही कह देते, दूसरे दिन ही कह देते। एक मामले को लटकाते रहो लटकाते रहो लटकाते दो। डॉक्टरों का वो तरीका है कि मरीज को आईसीयू में भर्ती कर दो, फिर कहो जी इसको जो है हमें दूसरी चीज़ों पे चढ़ाना है, मशीन पे चढ़ा देंगे, फिर उसे जिंदा रखेंगे, फिर उसका सारा खून चूस लेंगे, फिर कहेंगे अब ये मर गया, अब क्या फ़ायदा। अब क्या फ़ायदा भाई, गलती तुम्हारी है, 6 साल तुमने गलती की है। 2000 दिन बाद जो है अगर आप फैसला दे रहे हैं तो और उस फैसले में कह रहे हो कि अब इसमें बदला नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो उस डॉक्टर को जो मरीज को कहता है कि इसे आईसीयू में रखना है उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। और वही हाल जो है इस फैसले के करने वालों के साथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पर अपनी राय रखी। 4 जजों की जो पीठ थी, बेंच थी, उसमें से 3 जज का एक फैसला और एक का एक, मतलब 3 सहमत थे और 5 जजों की जो पीठ थी उसमें 4 जजों एक तरफ से और एक जिनके साथ रविंद्र जी भी खड़े होने का कहना है कि फैसला जो है वो इसे मानते नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह के हालात नोटबंदी के बाद गुजरे, लोग लाइन में लगे, 150 के आसपास लोगों की मौत हुई, लाइन में लगे, उनका जिम्मेदार कौन है? जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों की शादियां कैंसिल हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? तमाम बीमार थे, अस्पतालों में लड़ते रहे और पैसे की किल्लत से जूझते रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं नोटबंदी के, वो सारा मंजर याद आ जाता है जब हम नोटबंदी को याद करते हैं। उसके अलावा लॉकडाउन में जो चीज़ें गुजरी उस पर भी सर ने अपनी राय बताई। इस बात से आप कितना वाकिफ होते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र सिंह की मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।